जिला कुरम में क़याम अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद। बंकर्स तबाह करने का पहला मरहला आज से शुरू होगा। बंकर्स बाजखेल और खार करीम में तबाह किए जाएंगे। कोहाट मुआहदे के तहत बंकर्स को मसमार करने के लिए टीम तश्कील। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम ने अपर और लोअर कुरम के मुतल्लिका हुकाम को अहकामात जारी कर दिए। मुतल्लिका अहकामात को ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त करने का हुक्म। बंकर्स खात्मे के वक्त एक्सचेंज की मौजूदगी ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम। पारा चनार में अशया ज़रूरत की किल्लत दूर करने की कोशिशें। इमदादी सामान की फ्राहमी के लिए एक और काफिला सख्त सिक्योरिटी में बिगन पहुँच गए। अचल से बिगन मुतासरीन को सूबाई हुकूमत की जानिब से मजीद 7 इमदादी ट्रक भेजे गए। जिला इंतजामी की तस्दीक इमदादी सामान में कंबल, टेंट, किचन सेट और मुख्तलिफ अशया शामिल। इमदादी सामान पर मुश्तमिल 50 ट्रक हंगू अटल में मौजूद। पहले काफिले में बिगन मुतासरीन को 10 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान भेजा गया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सर्दी की शिदत में इजाफा। लाहौर, मेंशनाबाद, वसीरपुर और दीगर शहरों में बारिश। खसूनन काना साहब, पत्तोही, आरिफवाला, साहिवाल और रेनाला खुर्द में भी बादल बरस पड़े। बलाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदनवाह में मजीद बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में। ताउबट में पारा -21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लेह में पारा -13, पारा चनार -12, अस्तोर में -11 रहा। गुप्स -10, सकर्दू -9, कलाम -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध हद निगाह कम होने पर मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहरी तक बंद। इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, मिलकर काम करना चाहते हैं। वसाइल देने में सिंध से सौतेली अलग जैसा सलूक किया जाता है। वफाक की जानिब से सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध को वसाइल की फ्राहमी रोकी जाती है। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। मेरा ख़ानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मसाइल कम करने के लिए मजबूरी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुतारिफ कराया। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। पीपीएस चेयरमैन ने कराची में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने एक्सप्रेस वे का मुआयना किया, खुद गाड़ी ड्राइव की, 100 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। हर मुआशरे में लड़कियों की तालीम का हसूल बुनियादी हक है। मुस्लिम दुनिया में लड़कियों को तालीम के हसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 23% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की है। गरीब मुल्कों में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में इवेंट का इनेकाद एजाज़ है। मलाला यूसुफ़ज़ई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइसे फ़ख्र है। वो बहादुरी और हिम्मत की अलामत है। अरफा करीम भी सबके लिए मिसाल हैं। मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं। खिताब में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खदमात को खराज तहसीन पेश। कॉन्फ्रेंस में 47 इस्लामी रियासतों के 150 मंदूबीन की शिरकत। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में लगी आग बेकाबू। खौफनाक आतिशज़दगी से 11 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी। जलते शोलों ने 12,000 इमलाक को जलाकर राख बना दिया। आग ने 36,000 एकड़ से ज़ायद रकबे को लपेट में ले लिया। आग शुमारी जनूब की तरफ रुख इख्तियार करने लगी। इलाके में 115 किलोमीटर की पट्टी में शदीद धुआं इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन गया। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 14,000 फायर फाइटर सिरी। आतिशज़दगी से 2 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर अदाकारों के घर जलकर राख बन गए। किम कार्दाशियन और कई नामवर हॉलीवुड अदाकार अरबों रुपए मालियत के घर खाली छोड़कर दूसरे इलाकों में मुंतकिल। बाज़ इलाकों में लोगों ने लूट मार शुरू कर दी। पहले सिरे से ऑर्टन के इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में शदीद सर्दी, बर्फबारी और तूफ़ानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अमेरिका में बर्फानी तूफ़ान से तबाही, मुतअद्दिद रास्ते, परवाज़ें और कई तालीमी इदारे बंद। टेक्सास
ओक्लाहोमा अरकानसास में शदीद बर्फबारी और बारिश से जिंदगी मुंजमद हो गई। बरतानिया में सर्दतरीन रात का 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। शुमाली स्कॉटलैंड के इलाके हैमलेट में पारा -18.9 तक गिर गया। मामूलात जिंदगी ठप, दफातर और स्कूल बंद हो गए। कनाडा में सख्त सर्दी ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। शदीद बर्फबारी के सबब रास्ते बंद, देही इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। बस सर्विस बंदिश का शिकार, परवाजें भी मुअत्तल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इल्ज़ामात बेबुनियाद, मन घड़त और पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज़ रहा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स से मुतालिक UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट मौजूद है। ग्रुप्स में कलअदम, TTP, अल-कायदा और दाइश शामिल हैं। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करे, अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज की कोशिश है मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। मुज़ाकरात के हवाले से हमारी कमिटमेंट है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सिर्फ पाकिस्तान की खातिर पीछे किया। बानी PTI जेल में सऊबतें और मुश्किलात मुल्क के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बानी PTI से मुलाकात के हीले बहाने किए जा रहे हैं। हर सूरत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। PTI रहनुमा असद कैसर। PTI ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। मुल्क की मईशत का बेहतर होना, इशारे मिल रहे हैं, तो इशारों से काम नहीं बनता, बल्कि हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करती। PTI ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। मौलाना का शिकवा, शिकायत अपने सियासतदानों से हैं जो जमहूरियत, आइन और असूलों पर समझौता कर लेते हैं। माशी शादियों से काम नहीं चलेगा। मईशत बेहतर होनी चाहिए। मईशत की बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मदारिस अपने निज़ाम तालीम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबों से कानून साजी में क्यों ताख़ीर की जा रही है? सूबों के दरमियान एतमाद का फ़ुक़दान मुल्क के लिए मुफीद नहीं। कौमी इत्तेफ़ाक़ राय के साथ सारे मामलात हल होने चाहिए। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक पेज पर आना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पार्टी तो कब मेरे हक में रही है? कोई किसी इशू पे आपने देखा है कि मेरा कभी डिफेंड किया हो? फोकल पर्सन से 11 अप्रैल तक इन्होंने मुझे हटाया, इन्होंने वकालत से मुझे हटाया। आखिर में शोकास जारी किया और शोकास के बाद अपने तय उन्होंने टर्मिनेशन भी कर दी। शहबाज गिल जो हैं वो मुसलसल मेरे खिलाफ बयानात दे रहा है। मैं पार्टी की क़ियादत को भी कहना चाहता हूं कि फिर गिला न करें कि मैंने किसी पे एग्रेशन की है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद मुझसे नहीं होता है। इज्जत से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। जो भी मीडिया पे बयान देगा मेरे खिलाफ, इंशाअल्लाह सूद समेत वापस करूंगा। शेर अफजल मरवत अपने ही पार्टी के रवैये पर फट पड़े। इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अब कोई बोलेगा तो फिर भरपूर जवाब दूंगा। किसी ओहदे का लिहाज भी नहीं करूंगा। बानी की रिहाई तक पार्टी का साथ है, फिर ये पार्टी अपनी जेब में रखें। पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं टीवी पर मत आऊं, लेकिन अब आऊंगा। अलीमा खान की इज्जत बानी की बहन होने की वजह से है। किसी को जवाब दे नहीं हूँ। सलमान अकरम राजा से सीज फायर है। अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो जवाब दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्हें एतमाद में लेना नहीं बनता। मौलाना पहले हीरो थे ना अब हैं। अपने लोग रुकावट ना डालें तो बानी ईद से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। रात भर गजा के रहायशियों पर फ़िज़ाई हमले। 48 घंटों में 32 फ़लस्तीनी शहीद, 113 ज़ख्मी हुए। हमास का बैत हनून में इसराइली फ़ौजी गाड़ी पर हमला, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 5 ज़ख्मी हो गए। गजा जंग में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 835 हो गई। 5590 फ़ौजी ज़ख्मी हुए। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का फौरी जनबंदी का मुतालबा।
और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाली 15 रुकनी टेस्ट टीम में 7 तब्दीलियां। अब्दुल्ला शफीक टीम से ड्रॉप, इमामुल हक की टीम में वापसी, इब्रार अहमद और साजिद खान की भी टेस्ट स्क्वाड में वापसी। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तौर पर आराम दिया गया। काशिफ अली, मोहम्मद अली और मोहम्मद हुरैरा स्क्वाड में शामिल। और फिर विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह खान की जगह रोहित नज़ीर स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान साउद शकील स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, खुरम शहजाद और नुमान अली भी शामिल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा।